कोरोना की दवाई बनाने वाला हाथी। एक जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। इन सबका राजा शेर था। वो बहुत अच्छा राजा था। वो सबका ख्याल रखता था। सब जानवर बिना किसी चिंता के उस जंगल में हंसी खुशी रहते थे। एक दिन एक कबूतर खाने की तलाश करते करते जंगल के पास के गांव में गई। गांव में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर वो हैरान हो गई। जो भी लोग बाहर होते वो अपने मुंह पर मास्क लगाकर रहते। वो तुरंत जंगल वापस आ गई और सबको इकट्ठा करके उसने राजा से कहा, राजा जी, गांव का हाल बहुत बुरा है। कोई भी अपने घर से नहीं निकल रहा। जो भी कुछ जरूरी काम से बाहर आ रहे हैं वो भी अपने मुंह पर मास्क लगा कर आ रहे हैं। मुझे ये देखकर बहुत डर लगने लगा है, इसीलिए मैं तुरंत वहाँ से भागकर यहाँ वापस आ गई। बंदर ने कहा, और सब लोग दूर दूर रह के बात कर रहे हैं। मुझे इससे अंदाजा हो रहा है कि हमें भी कुछ बहुत बड़ा खतरा है। जंगल का वैद्य हाथी ने कहा, राजा जी, आजकल चारों तरफ एक बहुत बड़ी बीमारी फैली हुई है। इसके बारे में मैं भी आपको बताने ही वाला था। और कबूतर और बंदर की बात बिल्कुल सही है। हमने भी इस चीज का पालन करना चाहिए। हमें भी एक दूसरे से दूरी रखनी चाहिए। तब तक मैं उसका कोई इलाज ढूंढता हूँ। राजा ने कहा, इस बीमारी का इलाज मिलने तक हमें सावधान रहना चाहिए, वरना सारा जंगल परेशान हो जाएगा। इतना कहकर शेर वहाँ से चला गया। कौवे ने कहा, बीमारी मुझे कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं बहुत होशियार हूँ। इतना कहकर वो मजे से हवा में उड़ने लगी। कुछ देर बाद लोमड़ी ने कहा, ये भी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो बुद्धिमान और तेज भी हूँ। घमंडी लोमड़ी और बेवकूफ कौवे को समझ नहीं आ रहा था और उन्हें समझाना बेकार है सोचकर सब लोग वहां से चले गए। सब सावधान रहने लगे। अगले ही दिन से हाथी अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इस बीमारी की दवाई बनाने लगा। कौवा और लोमड़ी जंगल खाली होने के कारण जंगल में मजे करने लगे। मौका मिलने पर वो पास के गांव भी जाते थे। कुछ दिन बाद वो दोनों बीमार हो गए। वो दोनों बिस्तर में ही रहने लगे। कौवे ने कहा, इस खांसी से तो मैं काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। लोमड़ी ने कहा, इस बुखार से तो मुझ में जरा सी भी ताकत नहीं है। क्या मैं कभी शिकार कर पाऊंगा? इनकी मर्जी की वजह से अब यही परेशान थे। कोई भी उनसे मिलने तक नहीं आता था। हाथी की दवाई तैयार हो गई, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। उन्होंने अपनी गलती मान ली और राजा से माफी मांगकर हाथी को भी धन्यवाद कहा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमारे चाहने वाले हमें कुछ कहते हैं तो हमें उस बात पर अमल करना चाहिए। कौवे को सिखाया सबक। एक जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था जिस पर एक कौवा रहता था। उस कौवे को बहुत घमंड था और वो किसी से भी नहीं मिलता था और सबसे लड़ता ही रहता था। उसके बारे में जितने भी पक्षियों को पता था वो उससे दूर ही रहते थे और वो कौवा उस पेड़ पर अकेले ही रहता था। किसी को भी उस पेड़ पर वो घोंसला बनाने तक नहीं देता था। पास के जंगल में बारिश ना होने के कारण वहाँ से कुछ पक्षी यहाँ उड़कर आ गए। उसमें से एक चिड़िया थी। वो चिड़िया उस कौवे के पेड़ पर आकर बैठ गई और वहीं पर अपना घोंसला बनाना चाहती थी। इसीलिए एक एक करके काड़ियाँ जमाना शुरू कर रही थी। सामने की डाल पर बैठकर कौवा सब कुछ देख रहा था। उसका घोंसला बहुत पुराना हो गया था, इसीलिए वो चुपचाप उसके घोंसले का बनने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसका घोंसला तैयार हो गया, कौवा उसके पास आया और उससे कहने लगा, ए चिड़िया, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे पेड़ पर अपना घर बनाना चाहती हो? ये मेरा पेड़ है, जाओ यहाँ से।
ये सुनकर चिड़िया ने कहा, कुछ दिन यहाँ रुक कर चली जाऊंगी दोस्त। लेकिन कौवे ने उसकी बात नहीं मानी और उस पर गुस्सा हो गया। चिड़िया रोती हुई वहां से चली गई। उसे रोता देखकर जंगल के कुछ पक्षी उसके पास आए और उसका हाल पूछने लगे। वो उसे उस कौवे के पास ले आए और उसे वहां रुकने के लिए कहने लगे। ये सब सुनकर कौवे ने कहा, उतना ही इससे हमदर्दी है तो इसे अपने घोंसले में ही रख लो। मेरे पेड़ पर ये नहीं रह सकती। इसकी जात अलग है, मेरी जात अलग। सब मिलकर उसे पूछने लगे कि इतना ही अगर उससे नफरत थी तो पूरा घोंसला तैयार होने तक का इंतजार क्यों किया। और उसकी मक्कारी बातों को वो जान गए थे, जिससे कौवे को गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगा। लेकर जाओ इसे यहाँ से। उसकी बातें सुनकर सबको गुस्सा आ गया और उसे पीटने लगे। आखिर बातों से नहीं मानते, कौवा वहाँ से डरकर भाग गया। उसका पीछा करते हुए बाकी पक्षियों ने उसे जंगल के बाहर छोड़ दिया। ऐसे मक्कारी कौवे से पीछा छूटने पर सब बहुत खुश हुए और चिड़िया को उसके घोंसले में छोड़कर वो अपने अपने घोंसले में चले गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो अधर्मी होता है उसके साथ कभी धर्म नहीं होता। कौवे की अनोखी ख्वाहिश। एक जंगल में एक पेड़ पर एक कौवा रहा करती थी। वो बहुत लालची थी और सब कौवे अगर एक साथ सहमत होते तो वो हमेशा असहमति दिखाती थी। बाकी सब कौवे मिलजुल कर खाना तलाश करने एक दिशा में जाते तो वो दूसरे दिशा में जाती थी। उसके इन्हीं हरकतों की वजह से वो कभी कभी खाना ना मिलने के कारण भूखी भी रह जाती थी, लेकिन वो कभी भी अपने हरकतों से बाज नहीं आती थी। इसकी वजह से दूसरे कौवे उससे कभी नहीं मिलते थे। एक दिन अकेले बैठकर ये कौवा बहुत भूख लगने के कारण यहाँ वहाँ भटकने लगी। रास्ते में एक नदी थी, जिसे देखकर वो कहने लगी, इस नदी की मछलियाँ कुछ खास नहीं लग रही। इतना कहकर आगे निकल गई। रास्ते में उसे एक बहता हुआ पानी का नाला मिला। उसे देखकर वो कहने लगी, यहाँ की मछलियाँ सुस्त लग रही हैं। अगर इन्हें खाऊंगी तो मैं भी सुस्त हो जाऊंगी। इतना कहकर वो आगे निकल गई। आगे उसे एक बहुत बड़ा तालाब दिखाई दिया। उसके किनारे पर बैठकर वो कहने लगी, मैंने सुना था कि यहाँ की मछलियाँ बहुत स्वादिष्ट हैं। चलो इन्हें खाकर देखते हैं। वो वहाँ खड़कर देखने लगी। उसके सामने से कई मछलियाँ जा रही थी। उन्हें देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी मछली खाए। वो हर मछली को देखकर उन पे कुछ ना कुछ नाम रख रही थी। ये मछली बहुत छोटी है। अगर मैं कुछ खाऊंगी तो कोई बड़ी मछली ही खाऊंगी। ये मछली काली है, ये गोरी है, ये पतली है, ये मोटी है। ऐसा कर वो सब मछलियों को जाने दे रही थी। कोई मछली अच्छी ही नहीं लग रही थी उसे। कोई अच्छी मछली मिलने के लिए वो वहाँ एक पैर पर खड़ के जाप करने लगी। गर्मियों का मौसम था और मछली के इंतजार में दोपहर हो चुकी थी। पानी गर्म होने के कारण मछलियाँ तालाब के अंदर चली गई। वो वहाँ बहुत देर तक इंतजार करती रही, पर कोई भी मछली बाहर नहीं आ रही थी। अपनी जिद में वो भूखी ही रह गई और वहां से निराश होकर वापस अपने घर आ गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी खाने को मिले हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। बकरी के कहे हुए 3 सच। एक गांव में गोपी नामक व्यक्ति के पास बकरियों का झुंड था। वह रोज उन बकरियों को चराने के लिए पास के जंगल में ले जाता था। वे पूरे दिन उस जंगल में खुशी से चरते थे और शाम तक घर पहुंच जाते थे। उन बकरियों के झुंड में एक छोटी सी बच्ची थी। वह उम्र में छोटी होने के बावजूद बुद्धि में सारे बड़े बकरियों से कुछ कम नहीं थी। उसकी बुद्धि को देख बाकी के सारे बकरियां चौंक जाते थे।
इससे मालिक खुश होकर बहुत ही लाड़ प्यार से उसकी ध्यान रखता था। एक दिन गोपी ने अपने बकरियों के झुंड को जंगल के पहाड़ी के पास ले गया। उनको चरने के लिए छोड़कर वह जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर वो छोटी सी बकरी की बच्ची उधर इधर उछलते हुए झुंड से अलग होकर कहीं दूर चली गई। कुछ देर बाद अपने मित्रों से बहुत दूर आ गई करके सच जानकर फिर से वापस लौट चली। वह ऐसे ही वापस जा रही थी, तभी अचानक उसके सामने बाघ आया। बाघ को देखते ही वह पहले बहुत डर गई, फिर कैसे भी करके हिम्मत जुटाकर बाघ के सामने खड़ी हो गई। बाघ उसके ऊपर उछलने के लिए तैयार होते ही, बाघ राजा एक क्षण रुकिए, मैं आपको 3 सच बताऊंगी। अगर आप उन्हें सच मानते हो तो आपको मुझे बिना खाए छोड़ना होगा, बकरी की बच्ची ने कहा। बकरी की बच्ची की बातों को सुनकर बाघ ने कहा, हाँ ठीक है बोलो। अब बाकी के बाघों से आज मुझे एक बकरी की बच्ची सामने पड़ी, फिर भी उसे नहीं मारा, छोड़ दिया करके बोलने पर वे मानेंगे? नहीं मानेंगे, यही सही है ना? हाँ सही है करके बाघ ने सिर हिलाया। ऐसे ही मैं भी हमारे बकरियों से आज मैं एक बाघ के हाथ आने पर भी उसने मुझे बिना खाए छोड़ दिया करके बोलने पर वे भी मानेंगे? नहीं ना, यही सच है ना? हाँ सच है, बोला बाघ। अब तीसरा सच, ये बात हम हमारे लोगों से बोलने के लिए मैं आपको कुछ नहीं करूंगी और आप भी मुझे कुछ नहीं करेंगे ना, यही सच है ना? बकरी की बच्ची ने कहा। उतनी छोटी सी बकरी की बच्ची उसके सामने खड़े होकर ऐसे हिम्मत से बात करने पर बाघ को बहुत अच्छा लगा। हाँ ये भी सच ही है, तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हें छोड़ दिया, जाओ, बाघ ने हंसते हुए कहा। इससे छोटी सी बकरी अपने प्राणों को बचाकर खुशी से उछलती हुई आकर झुंड में मिल गई। इस कहानी की सीख है कि अपनी बुद्धि से किसी भी कष्ट से बाहर निकल सकते हैं।